Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर। ठीक है, तो इसके हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 13th पार्ट करेंगे। 13th पार्ट में हम आज नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है हम देखने वाले हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को हम EIA से डिनोट करते हैं। तो मैं आगे EIA बोलूंगा तो आपको समझ लेना कि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट assessment is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed project or development, taking into account interrelated socio-economic, cultural, and human health impacts, both beneficial and adverse। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इवालुएट करते हैं, इवालुएटिंग द लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट मतलब एनवायरमेंट पे जो असर होगा आप प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट, मतलब जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रपोज प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं एनवायरमेंट की, तो उस पर उसका क्या असर होगा, उसका बैड इफेक्ट क्या होगा और उसका गुड इफेक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हम इसमें देखेंगे, कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स देखेंगे, बोथ बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल दैट मींस एडवर्स इफेक्ट्स सारे इसमें हम देखेंगे। ठीक है, UNEP डिफाइंस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, UNEP जो है वो ये इसको डिफाइन करता है, ये एक इसकी डेफिनेशन है, तो ऐसे भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं UNEP के अकॉर्डिंग। UNEP डिफाइंस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA एज a tool used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making। मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट अच्छी डेफिनेशन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जो UNEP है वो डिफाइन करता है कि ये एक EIA जो हमारे पास एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, एनवायरनमेंट को, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को, जो प्रोजेक्ट पे हमारे पास होते हैं प्रियर टू द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने से पहले। इट एम्स टू प्रेडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एट एन अर्ली स्टेज, तो इससे हमें पहले ही अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में, एंड फाइंड द वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर कितने एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेंगे या फिर कितने इम्पैक्ट जो है बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए। ठीक है, shape projects to suit the local environment and present the predictions and options to decision makers. Environmental impact assessment in India is statutorily backed by the Environment Protection Act 1986, which contains various provisions on EIA methodology and process। तो ये एक Environmental Protection Act है 1986, तो इसमें ये सारे गाइडलाइंस, प्रोसीजर वगैरह, मेथोडोलॉजी वगैरह EIA की दी हुई है। EIA दैट मीन्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी में है EIA प्रोसेस। ठीक है, EIA का प्रोसेस देखेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसका हम प्रोसेस देखेंगे। EIA इन्वॉल्व्स द स्टेप्स मेंशन बिलो, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। EIA प्रोसेस इज cyclical with interaction between the various steps। ठीक है, तो हम देख लेते हैं साइक्लिक ये प्रोसेस है। तो इसमें सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, the project plan is screened for scale of investment, location and type of development, and if the project needs statutory clearance। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होती है, जो प्रोजेक्ट का प्लान बनता है उसको एक बार देखा जाता है, स्क्रीन किया जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट, लोकेशन वगैरह सारी कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है हमारे पास, the project's potential impacts, zone of impacts, mitigation possibilities and need of monitoring। तो स्कोपिंग मतलब उसका स्कोप चेक किया जाता है, मतलब पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे उस प्रोजेक्ट पे, जोन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, कौन सी जोन में आ जाता है, मिटिगेशन रिस्पॉन्स, पॉसिबिलिटीज, नीड ऑफ फॉर मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं स्कोपिंग।
ठीक है। देन हमारे पास है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा। कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा में क्या होता है? बेसलाइन डाटा इज द एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ अ स्टडी एरिया। जो एनवायरमेंटल स्टेटस है स्टडी एरिया का वो हम इसमें देखते हैं। देन इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, उसके बाद हम इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब देखते हैं प्रोजेक्ट का। उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंड टेम्परेरी एंड परमानेंट इम्पैक्ट्स हम देखते हैं। नीड टू बी प्रिडिक्टेड विच इज प्रेसपोजेज which presupposes a good understanding of the project by the assessment agency. Then mitigation measures, तो हमने इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट कर लिया कि ये वाले इम्पैक्ट इस पे पड़ने वाले हैं, ये वाले नेगेटिव चीज़ें, ये वाली पॉजिटिव चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलने जा रही हैं, तो हम उनको मिटिगेट करेंगे। मिटिगेशन मेजर मतलब उनको जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हम पॉजिटिव करने की ट्राई करेंगे। एंड EIA रिपोर्ट ही मतलब हमने उनको क्या करना है, उसका सोल्यूशन लाना है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और EIA रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट हमने तैयार करनी है। देन EIA रिपोर्ट शुड इंक्लूड द एक्शंस एंड स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग, मिनिमाइजिंग और bypassing the impacts or else the levels of compensation for probable environmental damage are lost। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग में क्या जाता है? On completion of the EIA report, public and environmental groups living close to project site may be informed and consulted। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने की बारी जब आ जाती है उसमें क्या आ जाता है? इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद द एक्सपर्ट्स कंसल्ट द प्रोजेक्ट इन चार्ज अलॉन्ग विद द कंसल्टेंट टू टेक द फाइनल डिसीजन कीपिंग इन माइंड EIA एंड EMP, दैट मीन्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। तो वो सारे फिर डिसीजन लेते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। The various phases of implementation of the project are monitored। ठीक है। Then next हमारे पास इसमें आ जाता है assessment of alternatives। ठीक है। alternatives को assess किया जाता है। delineation of mitigation measures जो हैं उससे डील किया जाता है। and then environmental impact assessment report तैयार की जाती है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है For every project possible alternative should be identified। जो भी possible alternative है वो identify किए जाते हैं। environmental attributes को compare किया जाता है। Alternative should cover both project location and the process technologies। Once alternatives have been reviewed, a mitigation plan should be drawn up for the selected option and is supplemented with the environmental management plan to guide the our proponent towards the environmental improvements। तो ये उसके बाद हो जाता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एनालिसिस एंड hazard probability and index also form a part of EIA प्रोसीजर। तो ये इसमें आ जाता है, EIA प्रोसीजर में आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसी में है स्टेक होल्डर्स इन द EIA प्रोसेस। EIA दैट मीन्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे पास होते हैं। स्टेक होल्डर्स जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो इसमें काम करते हैं। दोज हु प्रपोज द प्रोजेक्ट फर्स्ट आ जाते हैं, मतलब दोज हु प्रपोज द प्रोजेक्ट मतलब जो प्रपोज करते हैं प्रोजेक्ट को वो इसमें आ जाते हैं। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट आ जाते हैं वो प्रिपेयर EIA ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। देन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाता है इसमें। देन स्टेट एंड नेशनल। देन हमारे पास आ जाता है पब्लिक आ जाती है, जिसको राइट होता है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। देन इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी हमारे पास आ जाती है IAA। देन रीजनल सेंटर ऑफ MOEFCC हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें आ जाते हैं EIA प्रोसेस में। ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की इम्पोर्टेंस ऑफ EIA। ठीक है। EIA जो है इसकी इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। EIA दैट मीन्स EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम क्यों इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो EIA लिंक्स एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंटली सेफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये हेल्प हमें करता है। EIA provides a cost-effective method to eliminate or minimize the adverse impact of a development project। तो जो भी हमारे पास जो cost effective method है हमें इससे मिल जाते हैं इसको स्टडी करने से।
EIA enables the decision makers to analyze the effect of developmental activities on the environment well before the developmental project is implemented. तो जो EIA है वो डिसीजन मेकर्स वो अनेबल करता है डिसीजन मेकर्स को टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, एनालाइज कर सकें इफेक्ट जो है डेवलपमेंट के एक्टिविटीज के ऑन एनवायरनमेंट वेल बिफोर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज implemented. And EIA encourages the adoption of mitigation strategies in the development plan. Then EIA makes sure that the development plan is environmentally sound and within the limits of the capacity of assimilation and regeneration of the ecosystem. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ EIA प्रोसेस। तो शॉर्ट कमिंग्स मतलब कौन कौन सी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो EIA प्रोसेस को मतलब इसको शॉर्टकमिंग्स मतलब इसकी डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है EIA प्रोसेस। तो हम देख लेते हैं देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स विद सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन। जो एग्जेम्प्टेड होते हैं नोटिफिकेशन में, मतलब वो प्रोजेक्ट इसमें आते ही नहीं है, तो ये भी इसकी शॉर्टकमिंग है फ्रॉम द नोटिफिकेशन आइदर बिकॉज दे आर नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल वन, मतलब किस वजह से, क्योंकि हो सकता है वो शेड्यूल 1 में लिस्टेड ना हो, देयर इन्वेस्टमेंट आर लेस देन व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर द नोटिफिकेशन, या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जो नोटिफिकेशन में प्रोवाइड हो उससे कम हो, तो तब भी वो नहीं आते। तो ये भी इसकी शॉर्टकमिंग है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज एंड स्टैंडर्ड्स। इट हैज बीन फाउंड दैट द टीम formed for conducting EIA studies is lacking the expertise in various fields such as environmentalist, wildlife experts, anthropologists and social scientists। तो हम बात करें तो हो सकता है जो एक्सपर्ट टीम हम इसमें बनाएं, फॉर्म करें, तो हो सकता है वो उनको एनवायरमेंटलिस्ट का नॉलेज ना हो, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का नॉलेज ना हो, मतलब इन चीज़ों में उनकी स्पेशलाइजेशन ना हो, तो तब भी दिक्कत आ सकती है। तो ये भी इसकी शॉर्टकमिंग है। देन हम बात करें पब्लिक हियरिंग की, तो पब्लिक कमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एट एन अर्ली स्टेज। तो पब्लिक कमेंट अर्ली स्टेज में कंसिडर नहीं किए जाते, विच ऑफन लीड टू कन्फ्लिक्ट एट लेटर स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट क्लियरेंस। तो प्रोजेक्ट क्लियरेंस पे ये दिक्कत आ जाती है पब्लिक की, पब्लिक की जो भी कंसिडरेशन है वो उसकी दिक्कत आ सकती है। The number of projects with the significant environmental and social impacts have been excluded from the mandatory public hearing process. तो ये भी एक shortcoming है। The data collectors do not pay respect to the indigenous knowledge of local people. Local people का indigenous knowledge को वो neglect कर देते हैं जो data collector होते हैं, जिससे कि इसमें नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स हैं इसकी। आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट शॉर्टकमिंग में हमारे पास आ जाता है क्वालिटी ऑफ EIA। क्वालिटी ऑफ EIA दैट मीन वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न विद द एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ EIA रिपोर्ट दैट आर बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, तो जो EIA रिपोर्ट जो तैयार की है उसकी क्वालिटी कैसी, अच्छी क्वालिटी होगी तो काम अच्छा होगा, नहीं होगी तो वो भी एक इसकी शॉर्टकमिंग है। ठीक है, देन लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, देर आर सो मेनी केसेस ऑफ फ्रॉडलेंट EIA। तो बहुत सारे फ्रॉडलेंट EIA हमारे पास EIA स्टडीज हमारे पास होती हैं वेयर erroneous data has been used, same facts used for two totally different places etc। ठीक है, often and more so for strategic industries such as nuclear energy projects. The EMPs are kept confidential for political and administrative reasons. Details regarding the effectiveness and implementation of mitigation measures are often not provided. Emergency preparedness plans are not discussed in sufficient details and the information not discriminated to the community। तो lack of credibility का मतलब होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान वो भी इतने क्लियर तरीके से नहीं बताए होते। डिटेल्ड रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स वो भी अच्छी तरीके से नहीं अगर बताए होते तो उससे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी इसकी शॉर्टकमिंग है। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक,
comment, share and subscribe my YouTube channel.